व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैं सबसे पहले इसीलिए मैंने ये बात कह दी कि आपके बहुत सारे प्यार का बहुत ही दिल से शुक्रिया कि आप मुझे मतलब मेरी रीडिंग को इतना प्यार दे रहे हो, इतना एप्रिसिएट कर रहे हो। बहुत ही अच्छा। मैं प्रेयर करूँगी ईश्वर से कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो, ठीक है? राधे माँ आप पर कृपा बरसाएँ, श्री कृष्ण की कृपा आप पर रहे, ओके? सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी महिला शत्रु जो है, ठीक है? जो फीमेल एनिमी है, उनके मन में क्या चल रहा है आजकल, ओके? आपने कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई कर भी लिया होगा कि वो कौन है, तो उनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है? इस वक़्त उनकी एनर्जी कैसी बता रही है, किस तरह की एनर्जी जो है आपके लिए है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होने वाली है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। और एक छोटी-सी बात कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है, तो जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो तहे दिल से शुक्रिया, और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट होने के लिए एक छोटा-सा काम करना है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। एक्चुअली मैं इसलिए भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मेरी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, ओके? सो फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, दिल से एप्रिशिएट कर रहे हो। सो आई होप कि आप लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे। सो प्लीज़ डिवाइन बताना, मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी जो फीमेल एनिमी है, महिला शत्रु है, उनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या थॉट्स रख रही हैं वो, ओके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी-सी बात, हो सकता है कि जनवरी में मेरी वीडियोज़ बहुत ही कम आए, अभी भी थोड़ी डिले हो रही है। पर डे मैं वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? रीडिंग्स नहीं आ पा रही है। एक्चुअली मैंने पहले भी कहा ना कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के इश्यूज़ हैं थोड़े से, तो इसी वजह से। सो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, ओके? तो हम फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देखते हैं, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 2 of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, 5 of Swords, Ace of Pentacles। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए इनफ है। सो चलिए बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आपकी जो फीमेल एनिमी है ना, महिला शत्रु, उनके दिल में क्या चल रहा है, इस बात की हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं कि आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं उनके, ओके? तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो महिला शत्रु हैं आपकी, ठीक है? जो भी ये फीमेल एनिमी है, वो चाहती हैं कि आप उनसे कहीं न कहीं दब के रहो, ठीक है? अपना रुतबा देख रहे हो, कितने रुतबे में है ये। क्वीन की एनर्जी में है और क्वीन की एनर्जी में रहना भी चाहती हैं। इनका इंटेंशन ही यही है कि आप इनकी बातों को मानो, इनका दबदबा बने रहे, ठीक है? अपना दबदबा बनाने का प्रयास भी करती हैं। बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की हैं ये, कंट्रोल करके रखना चाहती हैं, और इनमें मतलब एक कहते हैं ना कि एक अहम, घमंड, ईगो, ये बहुत ज़्यादा है, और चाहती हैं कि आप इनके पीछे-पीछे घूमो, ठीक है? बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, ऐसे बता रही है कि आपको कहीं न कहीं खुद से दूर होते हुए भी ये देखती हैं, ठीक है? इनको ये बात, क्योंकि आजकल इनके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, सो ये इनके दिल-दिमाग में ये बात है कि आप कहीं न कहीं इनको मतलब इग्नोर कर रहे हो। आप कहीं न कहीं इनसे दूर हो रहे हो, और ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी पर्सनैलिटी है। देख रहे हो कैसे कैसे ये बिल्कुल मतलब क्वीन वाली एनर्जी में है, डोमिनेटिंग एनर्जी में बिल्कुल है कि मतलब एक महारानी की तरह कि हाँ, इनकी ही बातें मानी जाए, ये जो बोल रही हैं वही सुना जाए, इनके जो दिल में चल रहा है वही किया जाए, ओके? ये कोई भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकती हैं, क्लोज़ वन हो सकती हैं, ओके?
अगर आप वर्किंग हैं, वर्किंग कहीं आप रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ आपकी बॉस भी हो सकती हैं या फिर कोई और भी हो सकती हैं कलीग में, जो जिनको ये चीज़ें हैं कि उनकी ही बातें चले, ठीक है? सब एक एक बात तो बस यही है कि इनकी ही बातें मानी जाए, इनकी ही बातें सभी लोग फ़ॉलो करें। स्पेशली रीडिंग आपके लिए है तो इनके इनका इंटेंशन यही रहता है कि आप इनको फ़ॉलो करो, आप इनकी बातें मानो, ये जैसे कहती है बिल्कुल वैसे करो। मतलब एकदम पीछे-पीछे ना चमचे की तरह घूमो, ठीक है? अपनी ही हुकूमत चलाना चाहती हैं, ओके? और इनका स्वभाव भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ इनके परिवार वाले, ठीक है? ऐसी इंट्यूशन आ रही है, मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनके जो परिवार वाले होंगे या फिर इनके जो क्लोज़ वन होंगे, इवन आप, ठीक है? कहीं न कहीं अब इनको इग्नोर करने लगे, इनके फैमिली वाले भी ना इनसे थोड़ा कटे-कटे रहते हैं, इनसे दूर-दूर रहते होंगे, जो इनको एक्चुअली जानते होंगे, ठीक है? जिनकी सोच इनके साथ मिल रही है, वो तो ख़ैर इनके साथ ही रहेंगे, बट जिनकी सोच इनसे डिफरेंट है, ठीक है? जो इस तरह से दबा के किसी को रखना नहीं चाहते, वो फैमिली वाले जो इनको इनकी असली जो चेहरा है इनका, जिन्होंने उस चीज़ को जान लिया है, उस चीज़ को समझ लिया है ना, वो इंसान इससे कटे-कटे रहते होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं रखते होंगे और अब कहीं न कहीं इनसे दूरी बना ली है और इनसे मिलना तो दूर, इनको छोड़ कर के भी कुछ लोग चले गए होंगे, ठीक है? मिलने की बात तो दूर की बात है, इनसे मतलब इनको छोड़ कर के भी कहीं और सेटल हो गए होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए है कि वो अलग शिफ्ट हो गए, अलग रहने लगे, ठीक है? इनके साथ रहना भी वो पसंद नहीं कर रहे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो फीमेल हैं, इनका ऑरा इस तरह से नेगेटिविटी से भरा हुआ है। साथ ही साथ ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ, ठीक है? आपके साथ वन बाय वन बहुत आपको परेशान किया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सो आपको बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इन्होंने दी है और ख़ास तौर से पता है माइंड गेम से, ठीक है? माइंड गेम से। माइंड गेम इस लेडी ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है। ये जो महिला है ना, इन्होंने माइंड गेम मैनिपुलेशन बहुत किया होगा। आपके सामने कुछ बोल दिया, परिवार के सामने कुछ बोल दिया या आपके ऑफ़िस में ही कुछ और बोल दिया और आपको फिर कुछ और बोल दिया, ठीक है? तो एक जो गेम होता है ना प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, ये इस लेडी का ये बिल्कुल बाएँ हाथ का खेल है। ये बिल्कुल इन सारी चीज़ों में माहिर है और आपकी इमेज को बिगाड़ना, ओके? अपना दबदबा कायम रखने के लिए आपकी वैल्यू गिरा देना फैमिली में, ऑफ़िस में, कहीं भी हो सकता है। देखो मैं बार-बार ये चीज़ें तो नहीं बोलूँगी, बस ये बता रही हूँ कि हर जगह, जहाँ भी आप हो, आपकी बात हो रही है, स्पेशली तो आपकी इमेज कहीं भी ब्रेक हो, बस इस लेडी को यही चीज़ें हैं आपके बारे में कि आपको ये खुश नहीं देखना चाहती, ठीक है? आपको ये तरक्की में नहीं देखना चाहती। ये नहीं चाहती है कि आप जो हो तरक्की कर लो। ये नहीं चाहती है कि आप खुश हो जाओ। ये नहीं चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ आए, ओके? इस तरह की बातें यहाँ पर दिख रही है। बहुत लड़ाई-झगड़े, मैनिपुलेशन ऐसी सारी हरकतें भी दिख रही है, जो इन्होंने आपके साथ की है और जिसकी वजह से आप या और भी लोग इनसे बहुत कटे-कटे रहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था। कि दूर होते गए होंगे, ठीक है? आपसे बहस करने में इनका जो दिमाग है ना, बखूबी चलता होगा, बहस करने में, ठीक है? मैनिपुलेट करने में, लोगों को भड़का करके आपके खिलाफ कुछ कह देना और सबसे चीज़ जो बड़ी आ रही है ना, कि आपकी जो मेंटल पीस है, ठीक है? मानसिक शांति जो है, उसको भंग करना, ठीक है? अगर आप इनको अस्थिर, शांत दिख जाते होगे ना, तो ये अंदर से बिल्कुल मतलब ऐसे तिलमिला जाती है कि मतलब शांत कैसे दिख रहे हो? शांत कैसे हो आप? ओके? कहीं न कहीं इनको मतलब ये चीज़ें लगती है कि नहीं आप परेशान रहो, देन इनको बहुत खुशी है। ये बहुत खुश हैं तब, ओके? हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि पहले आप दोनों में, ठीक है? पहले की एनर्जी जो बता रही है कि पहले आप दोनों में यहाँ देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो पहले आप दोनों में बहुत ज़्यादा बनाव हो सकता है, ठीक है? पहले आप लोग हो सकता है कि आप ये तो जैसी हैं वैसी ही हैं, ठीक है? बट आपके सामने इन्होंने प्रिटेंड किया होगा कि ये बिल्कुल आप जैसी हैं, आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होंगी, आपकी सारी बातें भी बड़े ध्यान से सुनती होंगी, आपको सजेशन भी देती होंगी। हाँ, वो और बात है कि आपको बाद में पता चला होगा कि वो सजेशन सारे आपके खिलाफ ही काम में लाए गए हैं, ठीक है? आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, बट इन्होंने वो चीज़ें पहले ज़ाहिर नहीं की है। पहले बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में मतलब इक्वल गिव एंड टेक,
इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में है कि हाँ, मतलब आप इनको इनको अपनी दिल की बातें बताते होगे, आप इनको अपनी चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते होंगे। और बात है कि इन्होंने सीक्रेट जो है वो कहीं न कहीं रिवील भी की है, कहीं न कहीं लोगों को बता दिया है, मज़ाक उड़ाया है, मज़ाक बनाया है, या फिर मान लो किसी इमोशनल जगह पे, ओके, अगर आप इमोशनल हो जाते होगे तो कुछ अपनी ऐसी बातें भी हैं जो आप इनसे शेयर कर जाते होगे भरोसे पर, बट जब बहस होती है तो ये उसी को अपना तलवार बना लेती हैं, उसी को अपना तलवार बना करके आपकी गर्दन पर वार करती हैं, ठीक है? इस तरह की ये पर्सनैलिटी है। आपने इनको बहुत अपनी दिल की बातें बताई है, ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं न कहीं अपना अच्छा, अपना बुरा, आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है? उम, मतलब हर चीज़ अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, अपने प्रोग्रेस से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड हो सकता है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ भी हस्बैंड के साथ हो या वाइफ के साथ भी हो, तो मतलब अपनी चीज़ें इनको बताई, ओके? सुनी भी बड़ी ध्यान से इन्होंने, इन्होंने आपको प्रिटेंड नहीं होने दिया कि आप जो हो, इन्होंने आपके सामने इस तरह की एक एक मुखौटा लगा रखा है कि आप लगा रखा था कि ये आपको प्रिटेंड ही नहीं हुआ। आपने ये चीज़ें नोटिस ही नहीं की होगी कि इस पर्सन में इतनी जलन हो सकती है, ये जो फीमेल है इतनी दुष्ट हो सकती है कि आपके लिए ही ये गड्ढा खोद रही है। बट इसको ना, मतलब आपको घुमाने में बड़ा मज़ा आया। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर ना ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपको कई लोगों ने हो सकता है कि आगाह भी किया हो, या आपके दिल-दिमाग ने ही आगाह किया हो, ठीक है? दिल ने, दिमाग ने आपको नोटिस कराया कि देखो यहाँ इस लेडी से बच के रहो, इस लेडी से कहीं न कहीं मतलब हट के रहो। लेकिन आपने उस चीज़ को, उस वो जो बातें हैं ना उनको दबा दिया, ठीक है? इतना आपने इस पर ट्रस्ट कर लिया, इतना आपने इनको सीधा समझ लिया, इतना आपने इनको सोचा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की ये पर्सन तो है ही नहीं, ओके? तो जब आपको पता चला होगा ना कि ये लेडी इस तरह की हैं, धीरे-धीरे जब रिवील हुआ, तो आपके पाँव से ना, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी। दिल-दिमाग में झगड़ा हो गया होगा कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है, ऐसी भी इंट्यूशन आ रही है कि वो मिस भी करती हैं, सोचती भी हैं आपके बारे में कि आप पहले जैसे थे, वैसे अब नहीं रहे, ठीक है? बड़े सतर्क हो गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे पहले, अपनी हर बात इन्हें बता दिया करते थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो वो भी है कि अपने सीक्रेट्स भी डिस्कस कर लेते थे। बट अब क्या उन्हें दिख रहा है कि आप इनका मतलब आप जो हो ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो गए हो, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जस्ट इसके नीचे, सो इनका जो मेन फोकस है ना वो कहीं न कहीं सिर्फ़ पैसों को लेकर के है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेकर के बड़ी मतलब कहते हैं कि कंसस थी, बहुत पैसों को लेकर के, ठीक है? कैसे पैसे खींचने हैं, कैसे अपना काम निकलवाना है। कुछ लोगों के लिए अब मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपसे वो पैसे से ही रिलेटेड चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसस थी कि आपसे पैसे कैसे निकलवाने, कैसे ऐंठने हैं आपसे पैसे, या फिर आपको कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होने देना है। आपको परेशान करने का, लड़ाई झगड़े या बेवजह आपसे उलझने का, ठीक है? यही मोटिव इनका रहा है कि आपको किसी तरह से उकसाना है, उलझाना है, उलझा हुआ देखना है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। बात करें आपकी तो आप अब काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आप जो हो अब पुरानी वाली एनर्जी में नहीं रह गए हो। अब बहुत सारी चीज़ों में आप अलर्ट हो गए। हुँ, बहस नहीं करते होगे अब, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपने, हो सकता है कि आपको किसी ने समझाया है, बताया है, या फिर आपका दिल-दिमाग जो है ये टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पर था, मतलब एक भरोसा अब नहीं हो रहा था, एक असमंजस वाली स्थिति में थे कि कौन सही है, कौन गलत है, मेरा दिल ठीक कह रहा है या मेरा दिमाग ठीक कह रहा है, सामने वाले ठीक कह रहे हैं या फिर मैं जो समझ रही हूँ वो सही है। और इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को आपके इर्द, मतलब आपके आस-पास के लोगों ने आपको समझाया हो, या फिर कहीं किसी और ने आपको समझाया, इनका असली रूप आपको दिखाया, और अब आप जो हो हेरोफेंट वाली एनर्जी में आ चुके हो कि मतलब आपको उलझना नहीं है।
आप जो हो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, अब आपका मेन फोकस अपनी तरक्की पर हो चुका है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हो चुका है कि और आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे कर सकते हो। आपने कहीं न कहीं अब इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, ओके? जितनी बहुत मैच्योर वाली एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, मैच्योर हो चुके हो, ओके? बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, एक मतलब जो बचपना था ना, वो कहीं न कहीं आपके अंदर अब खत्म हो रहा है। स्पेशली इस पर्सन से रिलेटेड तो बिल्कुल। अब आप उतनी ही बातें शेयर करते होगे या उतनी ही बातें अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत लोगों के साथ है कि आप लोग तो बिल्कुल इग्नोर करके निकल चुके हो इनसे, बात तक नहीं आपकी होती। बट अगर ये आपके इर्द-गिर्द है और बात करनी आपकी मजबूरी रही भी है, तो अब आप उतनी ही चीज़ें इनसे शेयर करते हो जितनी ज़रूरत हो, जितनी चीज़ें ये आपके खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। मतलब बिल्कुल काम से काम मतलब बस वैसे वैसे वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। इवन आपका मन भी उनसे पूरी तरह से टूटा हुआ सा ऐसा लग रहा है कि मन भी आपका नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ आपने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया है। इस लेडी के साथ आपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है कि हाँ, चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता संबंध सुधर जाए, ठीक है? आप भी ठीक रहो, मैं भी ठीक रहूँ, इस तरह की एनर्जी में आपने काफ़ी ज़्यादा आने की कोशिश की, इनको समझाने की भी कोशिश की। बट जब कहते हैं ना कि जब लोगों को समझाने से वो ना समझें, तो खुद समझ जाना बेहतर है। और आई थिंक आपके दिल-दिमाग में भी यही चीज़ें आई है या फिर किसी ने आपको जो भी समझाया है, आपके बड़े ने या आपके सगे-संबंधी किसी ने तो आपको ज़रूर ये एडवाइस दी कि चलो ठीक है, वो नहीं अगर सुधर सकती तो तुम सुधर जाओ। तुम कहीं न कहीं अपने आप को बदल लो, तुम कहीं न कहीं अपने आप को चेंज कर लो। सो आपने बहुत प्रयास किया, उस प्रयास के बाद आपने अपनी ही सोच को बदलाव में ला दिया, ठीक है? इनकी सोच में बदलाव आए, ये पहले की तरह रहे, वो नहीं हो सकता। सो चीज़ें जो है ना अनफॉर्च्यूनेटली ठीक नहीं हुई, ठीक है? और अभी भी इनकी एनर्जी दुष्ट वाली ही है। अभी भी ये कहीं न कहीं आपसे जलन की भावना रख रही हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रही हैं, ठीक है? अब आप इससे सतर्क जो रहने लगे हो, ठीक है? तो और फ़ोकस हो गया है कि सतर्क जो रहने लगे हो, अपनी बातें नहीं बताने लगे हो, अपनी चीज़ों को बहुत सीक्रेटली डील करने लगे हो, तो और ज़्यादा जो है इस लेडी को ना और ज़्यादा आपके पीछे मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आपके आपके पीछे स्पाई की तरह लगी रहती होंगी, ठीक है? अगर आपसे बात नहीं भी करती होंगी, बात भी करती होंगी तो मतलब बातें निकलवाने का काम, आपके इर्द-गिर्द जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनसे उनसे बातें निकलवाती होंगी, कोशिश करती होंगी बातें निकलवाने की। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इनके दाव को, इनके चाल को जो आपने पकड़ लिया ना, समझ लिया ना, तो आपने इनके दाव को, इनके चाल को समझ करके कहते हैं ना कि उलझना बंद कर दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देख रहे हो तलवार नीचे गिरा दिया है। इस पर्सन ने ये प्रिटेंड किया है कि जंग ये हार चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता इस जंग में। तो आपकी भी एनर्जी ऐसी ही इस लेडी के सामने है कि आपने इसको दिखाया है। आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप इनको दिखा रहे हो कि ठीक है बाबा, तुम्हें जो बोलना है, तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैंने सरेंडर कर दिया। मुझे जो है अब इन सब चीज़ों में मत घसीटो, ठीक है? मैंने हार मान लिया है और आप कहीं न कहीं अब अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो। अपनी अपनी जो सक्सेस है, ठीक है? वहाँ काम कर रहे हो। ये कहीं न कहीं आप आपके फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करती होगी आपके लिए। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी ये लेडी जो है ना क्रिएट करती होगी पक्का। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ऐसा तो पक्का लग रहा है कि हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी भी है और आप एक मतलब किसी चीज़ को फ़ॉलो करते हो पैशन को। अगर आप मतलब जॉब करते हो देन अच्छी बात है करियर को फ़ॉलो कर रहे हो और अगर घर पे हो, हाउसवाइफ हो, ओके, देन फिर भी आपको कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में शांत बैठना पसंद नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रोथ के लिए आप कुछ न कुछ काम करते ही रहते होगे, ओके? सो ये जो महिला शत्रु है ना, ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी ढीठ टाइप की है। ये थोड़ी ढीठ टाइप की है और ढीठ टाइप की है, अपनी ही चलानी है, अपनी ही बातें मनवानी है। हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना कर के इसने कई बार पैसे भी ऐंठे होंगे या किसी को पैसे भी दिलवाए होंगे, ठगे भी होंगे, ठीक है? और अब ये जलन की भावना से ना इतना ज़्यादा ग्रसित हो चुकी है बिकॉज़ आप अपने लक्ष्य को लेकर के बढ़ रहे हो,
ठीक है? जस्ट इसके नीचे देखो ये कार्ड आया है, जस्ट इसके नीचे कि एक तरफ कहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बिल्कुल दावेदारी, दबाव, एरोगेंस, ईगो के साथ ये लेडी बैठी हुई है और आप बिल्कुल शांत, काम, ठीक है? अपने आप को शांत करने में लगे हो, अपने आप को शांत कर रहे हो कहीं न कहीं, इसको पहचान करके और कहीं न कहीं अब अपनी तरक्की को, क्योंकि इसके हाथ में पेंटिकल्स का है क्वाइन, सो कहीं न कहीं आप जो है एस ऑफ पेंटिकल्स में नई अपॉर्च्युनिटी, नई अवसर को लाता है। सो यहाँ पर ये चीज़ें आ रही है कि अब आप जो हो पुरानी चीज़ों में इस लेडी के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो या निकल रहे हो और अपनी ही दुनिया में अब मगन रहना चाहते हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, ओके। ये जो महिला शत्रु है, इनके दिल दिमाग में आपको लेकर के यही चल रहा है कि कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब किया जाए, अभी भी डिस्टर्बेंस किया जाए। आप जब अपनी तरक्की को लेकर के सोच रहे हो, अपने लिए जो अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आ रही है, तो कहीं न कहीं ना इनको बौखलाहट है कि आप वो सब सारी चीज़ें ना करो। आप तरक्की को ना करो, आपकी वैल्यू ना हो फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपने ऑफ़िस में, मतलब आपको बिल्कुल आपके पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि एक के नीचे दूसरा कार्ड आया है, ठीक है? ये देखो सबसे रिमार्केबल चीज़ है कि इस कार्ड के नीचे ही ठीक ये कार्ड है, सो ये कहीं न कहीं देखो लोग जलते हैं या फिर दुश्मन क्यों बनते हैं हमारे? क्योंकि जब वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, आपकी बराबरी करना इस लेडी के बस की बात नहीं है, वो कहीं न कहीं आपकी क्वालिटी से जलती है और जिसकी वजह से जो है वो आपकी कहीं न कहीं एनिमी बन चुकी है। जितनी पूँछ आपको होती होगी उतनी शायद इनको ना होती हो, जितनी सक्सेस इनको आपको मिलती है, हो सकता है इनको ना मिलती हो, जितना महत्व आपको मिल रहा हो सकता है इनको ना मिल रहा हो या फिर हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पर जो है ना मतलब एक ही क्वालिटी में है और कहते हैं ना एक म्यान में एक ही तलवार हो सकती है, तो इस लेडी के दिल दिमाग में यही बैठ गया कि नहीं मुझे तो आपको साइड करना है और मैं ही जो हूँ सो हूँ, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी में ये लेडी दिख रही हैं और यही चल रहा है आजकल इनके दिमाग में कि ऐसी क्या बात है कि आप बड़े सतर्क हो गए? ऐसी क्या बात है कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हो, बातें बहुत छिपाने लगे हो? ये सारी बातें भी इनके दिल दिमाग में चल रही है, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेज़ोनेट की होगी। कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ओके? बाय बाय।